आइए यहाँ पे हम ये प्रूफ करते हैं कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजर बराबर होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हमारा कुछ दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि इस पॉइंट ओ पे मान लेते हैं हमारा पॉइंट ओ इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए हमारी लाइन एल, ये है हमारी लाइन एम। तो जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 एंगल्स मिलेंगे, 1 2 3 4। चलिए पहले तो इन एंगल्स की कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इस तरीके से नेमिंग करने से थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें यहाँ पे पॉइंट्स लेके फिर एंगल AOB, BOC, COD ऐसे करके कुछ नेम करना होगा। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से नेम करने से हम इसे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे और फिर हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर क्यों होते हैं। इस बात पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ना ही कि इसके नेमिंग पे। अब ये लाइन L है और ये लाइन M। तो पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो ये है 1 और ठीक इसके ऑपोजिट जो कि सेम वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है और जो इसके एडजेसेंट नहीं है वो है एंगल 3। तो 1 और 3 ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 ये यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। और ठीक उसी तरीके से ये जो एंगल 2 है और ठीक इसके ऑपोजिट जो कि सेम वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है और जो इसके एडजेसेंट नहीं है वो है एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 ये भी आपस में यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अब चलिए इनमें से हम कोई एक उठा लेते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी एक को प्रूफ कर दिया कि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हम बाकी दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस पहले वाले को उठाते हैं। हम ये यहाँ पे प्रूफ करेंगे ये चीज़ हम प्रूफ करते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसके प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, चलिए उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हम इस लाइन L की बात करें तो इसके ऊपर यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रही है, 1 और 2 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 3 और 4 है। तो अगर हम इस 1 और 2 पे, इस एंगल 1 और एंगल 2 पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये दोनों मिलके हमें एक स्ट्रेट एंगल दे देंगी जो कि 180 डिग्रीज के बराबर होगा, जिस वजह से एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाएंगी। ये दोनों एडजेसेंट भी है और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें 180 डिग्री यहाँ पे मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्रीज के बराबर हो जाएंगी। अब मान लीजिए हम इस लाइन M की बात करते हैं। अब लाइन M के ऊपर भी 2 एंगल्स ऊपर की तरफ और 2 एंगल्स नीचे की तरफ फॉर्म हो रहे हैं। अब अगर हम इस ऊपर वाले एंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, एंगल 2 और एंगल 3, जब हम इनको कंबाइन करेंगे आपस में, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने में मदद कर रहे हैं, यानी कि हमें एक स्ट्रेट एंगल दे रहे हैं जिसका मेजर 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी जो है इनका सम 180 डिग्रीज के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या एक काम करते हैं कि ये भी 180 डिग्रीज के बराबर है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्रीज के बराबर है। तो क्यों ना हम इन्हें आपस में बराबर कर दें, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अब यहाँ पे तो दोनों साइड एंगल 2 ये तो कॉमन ही हो गया, तो इसे हम दोनों साइड एंगल 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी इसका मेजर होगा वो तो इक्वल ही होगा। मान लीजिए 60 डिग्रीज के बराबर है तो ये भी 60 डिग्रीज हो गया, ये अगर 75 डिग्रीज के बराबर है तो ये भी 75 डिग्रीज हो गया। तो हम दोनों साइड से एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल। फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जैसे कि एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में बराबर हो गए। और आप चाहे तो इस फिगर से भी इसका सेंस लगा सकते हैं।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें 180 डिग्री दे दिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी हमें 180 दे दिए। तो हमने क्या किया, इस जो एंगल 2 ये जो कॉमन है दोनों में उसको हमने हटा दिया। तो अगर ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो एंगल 2 हटाने के बाद ये एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर आ गया, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। ठीक उसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर है। तो यहाँ तो हमने दो रैंडम लाइंस बनाई, उसमें से हमने दो रैंडम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स चुन लिए और फिर उन्हें प्रूफ कर दिया कि वो आपस में बराबर है। तो इस रिजल्ट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि कहीं भी अगर हमें दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं तो उनका मेजर आपस में हमेशा बराबर हो जाएगा।